हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर को एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग बीकॉम या एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे कि विद्यापीठ, हरीशचंद्र, लखनऊ, यूपी कॉलेज, डीडीयू, तो आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है बीकॉम या एमकॉम एंट्रेंस दोनों के लिए। अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ पे आपके एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट होगा, तो ये आपके चैप्टर वहाँ पे काम आएंगे। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अपनी कॉपी पेन निकाल लो और आप लोग अपना आंसर कमेंट करते हैं ना। दोस्तों अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं वो दोस्तों कैसे बनते हैं? मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय मैन, मेड बाय लॉ एंड नन ऑफ द अबव। दोस्तों फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा भैया? मेड बाय मैन, इसको इंसान ने बनाया है। ठीक है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मींस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? द रूल विच आर अडॉप्टेड बाई अकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, द रूल विच आर अडॉप्टेड बाई प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, द रूल विच आर अडॉप्टेड बाई प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, द रूल विच आर अडॉप्टेड बाई प्रिपेयरिंग डायरेक्टर रिपोर्ट। तो भैया इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि चीजों को कैसे रिकॉर्ड करना है, बेसिकली हमको ये बताता है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वेरियस नेम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बहुत सारे नाम भी होते हैं। इनको एजम्पशंस भी कहा जाता है, कन्वेंशंस भी कहा जाता है, कंसेप्ट भी कहा जाता है, और दोस्तों एक और नाम है। ठीक है ना। इसको ये कहना आप लोग PUSTULATES, पोस्टुलेट्स भी कहा जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव दोस्तों, ये भी आपका एक ऑप्शन मान लो। ये ऑप्शन, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है ना। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी, भैया बिजनेस मतलब दोस्तों एक एंटिटी कंसेप्ट जो कि ये कहता है कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्या बोल रहा है? बिजनेस इज ट्रीटेड अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है ना। दोस्तों पहले ही आपको बता दिया कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन क्या होता है? अलग होता है। ये प्रिंसिपल यही कहता है आपको। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, भैया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से ओनली दो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो जो मनी के फॉर्म में भैया मेजर हो पाते हैं, तो विच आर कैपेबल आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है ना। ओके। एज पर गोइंग कंसर्न, बिजनेस विल कंटिन्यू टू, बिजनेस कितने साल तक जिंदा रह सकता है या फिर चल सकता है? ठीक है ना। दोस्तों फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, कोई टाइम फिक्स नहीं होता, जिंदगी भर चल सकता है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या है भैया? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है ना। ओके। एज पर कॉस्ट कंसेप्ट, दोस्तों इसका पूरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। द एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो भी एसेट्स रिकॉर्ड की जाती है हमेशा दोस्तों किस दाम पे रिकॉर्ड की जाती है? ठीक है ना। एट अ प्राइस इट वाज एक्वायर्ड, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस, इसको आप टेक्निकल भाषा में कॉस्ट प्राइस बोल सकते हो, जिस दाम पे इसको हमने खरीदा था। ठीक है ना। ओके। एज पर ड्यूअल कंसेप्ट, मतलब ड्यूअल कंसेप्ट के हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे दोस्तों इक्वल टू साइन हट गया है सब जगह पे, तो जगह है ना एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। ओके। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि भैया बिजनेस का एक टाइम होना चाहिए, उतने टाइम बिजनेस करो, उसके बाद में अकाउंटिंग करो, बताओ कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कितने महीने का होता है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आपका आंसर हो जाएगा अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ड्यू एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम भी एक सिस्टम होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बट डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है ना। इसका आंसर होगा एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, कि भैया आपने पैसा कब कमाया ये आपको कैसे पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना। तो दोस्तों व्हेन द टाइटल ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर टू द परचेजर, जब आपने सामान किसी को दे दिया, पैसा किस दिन मिला उससे मतलब नहीं है, व्हेन द टाइटल ऑफ गुड्स, ये ऑप्शन याद रखना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर हो जाएगा सी। कॉस्ट कंसेप्ट का दोस्तों मतलब क्या होता है? कॉस्ट कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है किसी भी एसेट को हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस यानी कि बुक के दाम पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट इन द बुक एट अ कॉस्ट प्राइस, ये देखो। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, दोस्तों ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट आपका क्या कहता है? देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजेक्शन, देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर फॉर चेकिंग एवरी कैश ट्रांजेक्शन, देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर फॉर चेकिंग एवरी परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन, देयर शुड बी नो नीड ऑफ वाउचर फॉर चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर आपके 14 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा भैया? देयर शुड बी प्रॉपर, हर चीज का वाउचर होना चाहिए किसी भी ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए। ठीक है ना। ओके। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये कहता है जाए जो भी चीज है उसको दिखाओ, किसी चीज को छुपाना नहीं है, सब चीज को डिस्क्लोज करना है। ठीक है ना। तो और द सिग्निफिकेंट, जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करो पूरी तरीके से। ठीक है ना। ओके।
कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी दोस्तों, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि भैया एक साल जो मेथड इस्तेमाल करो अगले साल भी उसको कंटिन्यू करो, हर साल अपने मेथड्स को चेंज मत करो, इससे बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड बी रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो आंसर। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म भैया ये कहता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कंसीडर करो, लॉस को इग्नोर मारो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? और द फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट, केवल लॉसेस को ध्यान में रखो, प्रॉफिट को ध्यान में मत रखो। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस दाम पे रिकॉर्ड किया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। भैया उसकी कॉस्ट प्राइस या फिर जिसमें उसको बेच के जो पैसा मिल जाए, मान लो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं 10,000 रुपए का है, ठीक है ना, और मार्केट में इसकी वैल्यू 10,000 थी, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 10,000 थी, बट मार्केट वैल्यू क्या हो, सेल्स वैल्यू क्या हो, रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो, जिसपे जो बेच के इसको मिलने वाला वो मिल जाए 8,000 रुपए, ठीक है ना। तो वो यार विच एवर इज यस, दोनों में से जो क्या हो, कम हो। तो भैया क्वेश्चन नंबर 18 में आप खुद देख सकते हो कि दोनों में से कम कौन सा है, तो 8,000 रुपए, जिसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, सही वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट और याजबे भाई विच एवर इज यस, ठीक है ना, एग्जाम पे रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्वेश्चन नंबर 19, प्रोवाइड प्रोविजन इज मेड फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स, रिकॉर्डिंग इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों आंसर क्या होगा? भैया हम लोग फ्यूचर में होने वाले बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स के लिए प्रोविजन पहले से बना देते हैं। द कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइजेस विल नॉट सोल्ड और लिक्विडेटेड एट अ नियर फ्यूचर, कि भैया बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा। इसका रीजन होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि बिजनेस जो है कंटिन्यू फॉर या इनडेफिनिट पीरियड, कि भैया ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलता रहेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे बाकी आपके ऑप्शन से देख लो। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेसमैन ही अपने बिजनेस का क्रेडिटर कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। ड्यू टू विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, भैया जो ट्रांजेक्शन मनी के फॉर्म में नहीं होते उनको नहीं रिकॉर्ड करते हैं, किस कंसेप्ट के हिसाब से? तो भैया मनी मेजर कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि ये कहता है कि केवल मनी की चीजें जो होती हैं उसी को रिकॉर्ड करो, बाकी को इग्नोर मारो। एक्वायर कंसेप्ट दोस्तों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23, एक्वायर कंसेप्ट होता है, एक और होता है जिसको बोलते हैं कैश कंसेप्ट। कैश कंसेप्ट कहता है कि केवल कैश में हुए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, और एक्वायर कंसेप्ट कहता है चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, दोनों को रिकॉर्ड करो। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है मैचिंग कंसेप्ट, कि भैया कितना मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड होता है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस और याइजबल वैल्यू विच एवर यस इज यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ, ये किस चीज की वैल्यू निकालने के होता है? अभी हमने पढ़ा है क्लोजिंग स्टॉक के लिए होता है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अ बिजनेस इज कंसिडर्ड टू रन इंडेफिनिट पीरियड, की बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, कभी मरेगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड, कि भैया विंडो ड्रेसिंग आप नहीं कर सकते, कि कोई चीज को अच्छा खराब नहीं दिखा सकते हो दोस्तों। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि आपको हर चीज दिखानी पड़ती है, कोई चीज को मैनिपुलेट नहीं करना होता। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईयर टू ईयर, भैया कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि भैया जो भी मेथड इस्तेमाल करो कम से कम कुछ सालों तक उसको कंसिस्टेंट रखो। एवरीथिंग इज अ फर्म ओज इट ऑल्सो ओज आउट टू समबडी, दिस इज एक्सप्लेन बाई विच कंसेप्ट? क्वेश्चन नंबर 28। तो भैया एवरीथिंग अ फर्म ओन्स, जो फर्म का खुद का है, इट ऑल्सो ओन्स आउट टू समबडी, किसी और का भी होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ड्यू एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? ड्यू एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से ऐसा होता है, ठीक है ना। ओके, फिर द कन्वेंशन states that method for providing depreciation adopted in 1 year should be adopted each year। तो भैया ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जो एक साथ अपनाए उसको भी वही के साथ अपनाओ, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी आर शोन इन बैलेंस शीट, भैया कंटीजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं? ठीक है ना, सोच के देखो क्यों दिखाते होंगे, क्योंकि भैया बिजनेस में क्या कहा गया है कि हर चीज को दिखाना चाहिए। कंटीजेंट लायबिलिटी हो गया, नोट्स टू अकाउंट हो गया, ये सब क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये कहता है भैया किसी चीज को छुपाओ मत, दिखाओ। The cost of small calculator is accounted as an expenses, not shown as an assets in a financial statement of a business entity due to the cost of, भैया एक स्मॉल कैलकुलेटर के खर्चे को हमने एक्सपेंस मान लिया, एसेट्स नहीं माना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और बिजनेस एंटिटी क्यों, ये ऐसा क्यों किया हमने? क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है? मैटेरियलिटी कंसेप्ट की केवल मटेरियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट, भैया कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? मैंने आपको बताया है कि एसेट्स को हमेशा जिस दाम जो हमने वैल्यू पे किया उसके लिए उसी दाम पे रिकॉर्ड करना होता है।
प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इन अकॉर्डेंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कंसेप्ट, किस कंसेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड। दोस्तों ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आप नहीं कर पाओगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है ना। दोस्तों पहले तो हमको क्या करना पड़ता है कि गोइन कंसेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर मैचिंग के हिसाब से, फिर मेटेरिटी के हिसाब से। कोई आंसर सही दिया है, पहले गोइन के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर मैचिंग, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। The owner of the firm record his medical expenses in the firm income statement. Indicate the principle that it is violated. तो कौन से प्रिंसिपल को वॉलेट किया गया भैया, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को बिजनेस में रिकॉर्ड कर दिया। तो एंटिटी कंसेप्ट भैया, अपने पर्सनल खर्चों को अपने पर्सनल खातों में रिकॉर्ड करो, बिजनेस में क्यों रिकॉर्ड करते हो। ये इसका वॉलेशन हुआ है, इसको माना नहीं गया, ठीक है। अब मिसेस फ्यूचर लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड 10,000 शेयर्स इन एआई काम इंडस्ट्री। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज 10,500 रुपए। 10,500 रुपए। अकाउंटेंट ऑफ फ्यूचर लिमिटेड वांट्स टू शो 10,500 एज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, विच अकाउंटिंग कन्वेंशन स्ट्रिक्ट हिम फॉर डूइंग सो। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों कुछ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम के अंदर जो कि हमको पढ़ने पड़ते हैं, फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन 35, मिसेस फ्यूचर लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया 10,000 शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री कैलू। करंट मार्केट वैल्यू इसकी है 10,500 रुपए। अकाउंटेंट ऑफ फ्यूचर लिमिटेड वांट्स टू शो 10,500 एज अ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट, कौन से अकाउंटिंग का कन्वेंशन है जो कि उसको रोक रहा है कि नहीं भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों 35, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो गया आप उसको नहीं दिखाओगे, केवल लॉस होता है उसको दिखाओगे, ये आपको हो गया कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना। विच इज नॉट द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस नहीं है दोस्तों। तो मैटरिटी कंसेप्ट जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है। ओमिशन ऑफ पैसा एंड शोइंग राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, कि आपने पैसे को ओमिशन कर दिया, जैसे मान लो 2,550.49 पैसा, तो आपने इसको हटा के क्या कर दिया, राउंड फिगर कर दिया, 2,585 कर दिया, ठीक है ना, छोड़ दिया बाकी। तो भैया 37 ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं मैटरिटी कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि 49 पैसा उतना मटेरियल नहीं है, कोई दिक्कत ही होगी बाद में। इनकम इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ, इनकम किस बात पे नापा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, कितना रेवेन्यू होता है उसी के हिसाब से इनकम को मैच करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया ए। दोस्तों ये थे आपके सारे आंसर, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जितने जल्दी आप लोग कमेंट करोगे उतने जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।